स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल में, जिस चैनल पे आपको मिलता है पर डे गर्मा गर्म करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी और हर तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ बाईसाइकिल शेयरिंग स्कीम। आपको बताना होगा कि कौन सी यूनियन टेरिटरी, ये स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी है जो कि डिसाइड किया है बाईसाइकिल शेयरिंग स्कीम को। तो इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर है ए, पुडुचेरी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पुडुचेरी। अगर इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दें तो ए बाईसाइकिल शेयरिंग स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन पुडुचेरी इन द अपकमिंग मंथ्स। मतलब ये अभी आया नहीं है, इसे अभी आना है। द स्कीम हैज़ बीन कन्विंस्ड अंडर द पुडुचेरी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान। ये पुडुचेरी के स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको पुडुचेरी में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी आने वाले समय में। बढ़ते हैं प्रश्न 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा। नेम द स्कीम विच इज एक्सटेंडेड टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स इन ऑर्डर टू असिस्ट देम टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। इसका मतलब ये हुआ कि नेम द स्कीम, उस स्कीम का नाम बताइए जो कि एक्सटेंड किया गया है मछली पालन और जानवरों के पालन के लिए। इन ऑर्डर टू असिस्ट देम टू मीट देयर वर्किंग, इनको उनका अच्छा खासा कैपिटल, मतलब कि उनका जो धन संपत्ति लगता है इन सब के पालन में, उनको उनके मदद के लिए इसमें से कौन सी स्कीम का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका आंसर आपको मैं बता दूं, इसका आंसर होगा किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। आपको पता होना चाहिए केसीसी जो है, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग प्रताप चंद्र सारंगी इन्फॉर्म किए हैं कि फैसिलिटी of KCC has been extended to fisheries and animal husbandry farmer in order to assist them to meet their working capital need। इसका मतलब ये हुआ कि पहले KCC इन सब फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के लिए नहीं होता था, पर अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसको किया कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज के लिए, ठीक है, जो कि हैं प्रताप चंद्र सारंगी। ठीक है, इसको आपको याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में है। ठीक है, तो ये रही बात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका पहले मैं आपको आंसर टिक कर दूं, इसका आंसर होगा केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू फिक्स मिनिमम वेजेस फॉर द एंटायर कंट्री। इसमें से कौन सा बिल है जो कि यूनियन कैबिनेट द्वारा फिक्स किया गया है फॉर मिनिमम वेजेस, सबसे मतलब कम से कम तनख्वाह के लिए, फॉर एंटायर कंट्री। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा, चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन डी। आपको यहाँ पर नाम से ही पता चल गया है कि यहाँ पर पूछा गया है कैबिनेट टू फिक्स मिनिमम वेजेस फॉर एंटायर कंट्री, तो यहाँ पे है कोड ऑफ वेजेस बिल 2019। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो इसको जान लीजिए। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी approved the code of wages bill 2019. It enables the center to fix minimum wages for the entire country and to subsume existing laws related to workers remuneration. It replaces the Payment of Wages Act 1936। आपको बता दें कि अगर पूछा जाता है कि इसको हटा, मतलब कौन से बिल को हटा करके इस चीज़ को लाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को हटा करके इसे लाया गया है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। 3-year रोड मैप उत्कर्ष 2022 वाज फाइनलाइज्ड बाय। आपको बताना है 3 साल का रोड मैप जो बनाया गया था उत्कर्ष 2022 तक के लिए। तो इसको कौन, इसमें इन चारों में से कौन था जो बनाया था? तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा। आपको बता दें इसका सही आंसर जो है वो है RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड
हैज फाइनलाइज्ड अ 3-year roadmap Utkarsh 2022. It is a 3-year roadmap for medium-term objectives to be achieved by improving regulation and supervision of the सेंट्रल बैंक। तो आपको बता दें ये जो है सेंट्रल बैंक के सुपरविजन के लिए इस चीज़ को बनाया गया था, ताकि जो भी काम क्रियाकलाप इस पे हो सकते हैं वो सुदृढ़ और सही रूप से उत्कर्ष 2022 के अंतर्गत होता है, और 3 साल के लिए इस रोड मैप को बनाया गया था, जो कि बनाया गया था आरबीआई द्वारा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। इसमें से आप बताइए कि IAC मतलब कि इंडिजिनस मतलब कि भारत में बनाए गए एयरक्राफ्ट कैरियर विल बी डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी इन 2021 फॉर एडवांस ट्रायल। एडवांस ट्रायल के लिए इसमें से कौन सा आपको एयरक्राफ्ट मिलने वाला है भारत को, आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपके लिए ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत विल बी डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी इन 2021 फॉर एडवांस ट्रायल। मतलब कि विक्रांत जो है वो हमको मिलने वाला है 2021 में, इंडियन नेवी को मिलेगा। जानते रखिए ये इंडियन नेवी को मिलेगा, एयरफोर्स को नहीं मिलने वाला, इंडियन नेवी को मिलेगा विक्रांत। ठीक है, तो इस बात बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि एयरक्राफ्ट है तो नेवी को नहीं मिलेगा, लेकिन ये नेवी को मिलने वाला है, विक्रांत इसका नाम है। ठीक है, 2021 में इसको मिलना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। बताइए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला पहला आदमी कौन सा। वैसे तो बहुत सारे लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन पहला आदमी कौन था जो कि इस पर पर्सन, आदमी औरत कोई भी हो सकता है, तो बताइए इसमें से पहला कौन था। तो इसका सही आंसर है संतोष यादव। इस बात को याद रखिएगा, संतोष यादव जो हैं ये फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली लेडीज़ हैं ये। आपको बता दें ये लेडीज़ हैं, ये संतोष यादव इज अ वीमन, इंडियन वीमन। ठीक है, इसके आगे चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ₹10,000 पर मंथ टू पद्म अवार्ड विनर्स ऑफ द स्टेट। पद्म पुरस्कार विजेता को कौन सा स्टेट इसमें से ये घोषित किया है कि 10,000 रुपये पर मंथ देगा। तो इस बात को आप अच्छे से जानते रहिए। इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस किया है कि हम अपने प्रदेश के हर एक पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 रुपये हर एक महीने देंगे। ये एक अच्छा खासा बात है एक स्टेट के लिए। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको इससे पीछे एक बात और बता दें, ये जो इस स्टेट के उड़ीसा के कौन से CM ने इसको स्टार्टअप किया, तो आपको बता दें उड़ीसा के नवीन पटनायक, चीफ मिनिस्टर जो हैं नवीन पटनायक, जानते रखिएगा नवीन पटनायक जी ने इसे लॉन्च किया। ठीक है, जो कि एक अच्छा खासा लोगों जो कि पद्म अवार्डियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच टीम वॉन द 2019 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे 2019 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप को कौन सी टीम ने जीता था। तो आपको बता दें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA इस बार 2019 फीफा की विमेन वर्ल्ड कप में विजेता रही थी। ये बात आप जानते रखिए, ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया जाता है कभी कभार। और इनका जीत जो हुआ था आपको बता दें 2-0 से हुआ था, काफ़ी अच्छा स्कोर था, 2-0 से हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। विच बैट्समैन हैड स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंचुरीज इन क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपको बता दें क्वेश्चन पहले सही से समझिए क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा प्लेयर है जो कि वर्ल्ड कप, एक पार्टिकुलर वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक मारने का रिकॉर्ड बनाया है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें सीधा सचिन तेंदुलकर को लगाते हैं, बट ये रॉन्ग है। कुमार संगकारा भी नहीं होंगे, सौरव गांगुली भी नहीं। रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा किसी एक वर्ल्ड कप में शतक मारा है, जो कि 5 सेंचुरी एक बार पूरा किए थे, ये इनका रिकॉर्ड है। ठीक है, और इनके नाम ODI का हाईएस्ट वो भी रिकॉर्ड है, मतलब 264 रन ये श्रीलंका के खिलाफ मारे थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, नेम द इंडियन
चीफ मिनिस्टर हु इनॉग्रेटेड जन चौपाल प्रोग्राम। आपको बता दें कि कोई एक ऐसा चीफ मिनिस्टर इसमें से है जो कि जन चौपाल प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, जिसका उद्देश्य ये था कि अपने स्टेट के, अपने राज्य के लोगों से अच्छे से मिल करके उनकी परेशानियों को सुनना और उनके बातों को समझना। तो आपको बता दें इसमें से सही आंसर जो है वो है भूपेश बघेल। ये जो हैं चंडीगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको बता दें चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ के द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल हैं। ठीक है, इन्होंने जन चौपाल का प्रारंभ किया था, ठीक है, रायपुर में। ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसे शुरू किस लिए किया गया था कि ये लोगों के इशू को रिजॉल्व कर सकें, उनके हर एक परेशानियों को देख करके समझ सकें और उनको सुधार सकें। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, इनको जानते रखिए, चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, ऑफ छत्तीसगढ़। चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ क्रिकेट एट एनसीए। एनसीए में कौन इसमें से एक ऐसे इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं जो कि एनसीए के हेड एज एनसीए ऑफ हेड अपॉइंट किए गए हैं। तो इसमें सही आंसर आपको बता दें, इसमें सही आंसर रहेंगे ऑप्शन बी, मतलब कि राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को क्या किया, बीसीसीआई अनाउंस किया है कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन राहुल द्रविड़ वाज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ क्रिकेट एट द एनसीए, मतलब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में राहुल द्रविड़ को हेड के रूप में नियुक्त किया है। कौन नियुक्त किया है ये भी बता दें आपको, तो बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है एज द हेड ऑफ एनसीए। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड वाटर बॉडी दैट सेपरेट इंडिया श्रीलंका। और इंडिया और श्रीलंका को बांटने वाली कौन सी वाटर बॉडी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में जरूर पूछा जाता है, इसको जानते रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इन चारों में एक ऑप्शन रहेगा। देखिए, पहला है स्विच कैनाल, दूसरा पाम स्ट्रेट, तीसरा हडसन बे, चौथा अरेबियन सी। तो इसमें से कौन सा है आपको बताना होगा। तो आपको बता दें इसमें से इंडिया और श्रीलंका को जो वाटर बॉडी डिवाइड करता है, जो पानी का एक स्रोत डिवाइड करता है, वो है पाक स्ट्रेट। ठीक है, PALKSTRAIT, पाक स्ट्रेट। यहाँ PALK रहेगा, मैं PALM लिख दिया हूँ गलती से, इसको सुधार लीजिए। ठीक है, पाक स्ट्रेट जो है ये इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है। ये जो है तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया और मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थर्न प्रोविंस ऑफ आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका, मतलब कि ये तमिलनाडु और मन्नार के बीच से बहता है। मन्नार जो श्रीलंका में है और तमिलनाडु इंडिया में है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। विच इंडिजिनस मिसाइल हैज़ रिसेंटली बीन अपग्रेडेड, सॉरी यहाँ 2 बार अपग्रेडेड हो गया है, अपग्रेडेड फ्रॉम 19 किलोमीटर रेंज टू, सॉरी यहाँ 90 नहीं, ये पहले 290 था। ये जो है मैं जिस मिसाइल की बात कर रहा हूँ, ये पहले 290 किलोमीटर की रफ्तार रेंज को कवर करता था, पर अब इसको अपग्रेड करके जो है 500 किलोमीटर तक अपग्रेड कर दिया गया है। तो ऐसी कौन सी मिसाइल है आपको बताना होगा, ऐसी कौन सी मिसाइल है। तो इसमें से आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसी मिसाइल जो है वो है ए ब्रह्मोस। ब्रह्मोस पहले था जो कि केवल 290 किलोमीटर तक का रेंज था, अब इसका रेंज बढ़ा करके 500 किलोमीटर तक कर दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। द कैपिटल सिटी ऑफ ताइवान। ताइवान की कैपिटल सिटी क्या मानी जाती है और क्या है। ठीक है, तो ताइवान की कैपिटल सिटी इसमें से कौन सी है, इस चीज़ को आपको खुद बताना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके बाद बढ़ते हैं, अगर आप नहीं बताते हैं तो मैं आगे वाले क्वेश्चन में, आने वाले में ज़रूर इसको बता दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा जा रहा है, इंडिया टू गेट द फर्स्ट ई व्हीकल। इंडिया जो है वो अपनी सबसे पहले ई व्हीकल कब पाई, या तो पाई या पाएगी। इसका उत्तर आपको देना है। ऑप्शन आपको दिख रहा है चारों, इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो मार्च 2020, जून 2020, अगस्त 2022 और दिसंबर 2025 है। ठीक है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको बता दें इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ए।
ठीक है, मार्च 2020, ये 2020 के मार्च में ही मिल चुका था इंडिया को फर्स्ट ई व्हीकल। ठीक है, फर्स्ट ई व्हीकल इंडिया को 2020 मार्च में ही मिल गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके आगे अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता है तो मैं बता दूंगा, चलिए मैं बता ही देता हूँ, इसको आप ढूंढना पड़ेगा। द कैपिटल सिटी ऑफ ताइवान, ताइवान की कैपिटल सिटी क्या है? ठीक है, इसको जान लीजिए। द कैपिटल सिटी ऑफ ताइवान इज, ताइवान क्या है? ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ठीक है, इसको जानते रहिए। तो इसका कैपिटल सिटी जो है वो है ताइपी। ठीक है, क्या है? ताइपी, ताइपी है ताइवान। और ताइवान है क्या? ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो यहाँ तक रही क्वेश्चन नंबर 15, और इन 15 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। भगवान करें आप सफल हो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें हर तरह के करंट अफेयर से। थैंक यू वेरी मच।